आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश। इंग्लिश रीडर, आज का जो हमारा टॉपिक है पोएट्री में लेसन 2 द सम ऑफ लाइफ। द सम ऑफ लाइफ के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ कि H.W. लॉन्गफेलो जो इस लेसन के राइटर हैं, ए सम ऑफ लाइफ, राइटर का नाम है H.W. लॉन्गफेलो। H.W. लॉन्गफेलो का जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था और वे बड़ा ही ईमानदारी से कर्म करने वाले, एक मेहनती, एक प्रतिभाशाली वे राइटर हैं और अपने सत्कर्मों को करते हुए उन्होंने 1882 में अपने शरीर को छोड़ दिए। उस महान कवि के कहने का यह तात्पर्य था कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में ईमानदारी और कठिन वर्क करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कर्म ही पूजा होता है। अगर कर्म इंसान न करे और अपने किसी अच्छे परिणाम की अभिलाषा करे तो यह प्राप्त नहीं हो सकता है। कर्म ही पूजा होता है। आपको पूजा करने के लिए एक कर्म करना आवश्यक है। H.W. लॉन्गफेलो ये कहते हैं कि आप जो अपने पूजा को करने जो मंदिरों में जाते हैं, जो कहीं दूर दराज स्थानों पे पूजा करने के लिए जाते हैं, पूजा तो आप अपने घर पर बैठे भी कर सकते हैं। जो आपको कार्य सौंपा गया है उस कार्य को यदि आप निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो आपको वह परिणाम मिलेगा जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लाइफ में कुछ उच्च करने की जिज्ञासा होती है। तो इस लेसन में H.W. लॉन्गफेलो हमें और इस समाज को ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। यदि हम जैसा कर्म करेंगे तो ऐसा ही हमारा परिणाम भी होगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की सोच रखनी चाहिए। जो व्यक्ति कर्महीन है वह अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आपको एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति होने की जरूरत है। हमेशा आपको अपने कर्म को ईमानदारी से करने की जरूरत है। यदि आप ईमानदारी से अपने कर्म को करते हैं तो कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। आप जो भी करना चाहेंगे अपने जीवन में वह कर सकेंगे। जो प्राप्त करना चाहेंगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप अपने कर्म को प्रधानता दीजिए और कर्म ईमानदारी से करने की कोशिश कीजिए और अपने लोगों को भी ईमानदारी से कर्म करने की जरूर प्रेरणा दीजिए। तो हम इस लेसन से संबंधित हमने एक सेंट्रल आइडिया को लिया है, उसके सेंट्रलाइज्ड भाव को हमने लिया है और उस सेंट्रल आइडिया को हम आपके समक्ष इस व्हाइट बोर्ड पे मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको लाइन बाय लाइन देखते जाइएगा। इसको मैं समझा दे रहा हूँ। इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से H.W. लॉन्गफेलो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ये लाइन बेकिंग हो रही है। There is sincere advice of the poet for every young man who loves his country. He said that work is worship. So we should work honestly and sincerely in life without thinking of its result. We have to achieve a noble ideal of life. तो ये आपके सेंट्रल आइडिया रहे। अब मैं इसके अर्थ को बताते हुए चल रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। There is sincere advice of the poet
आज द पोएट यानी कवि का जो उच्च सुझाव है वह है क्या, किसके लिए है? फॉर एवरी यंग मैन, प्रत्येक उस नव आदमी के लिए है, हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करता है। यानी H.W. लॉन्गफेलो ये अपने उच्चतम सुझाव को ये देते हैं कि प्रत्येक उस व्यक्ति को, प्रत्येक उस कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को जो अपने देश से प्रेम करता है, उसे अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहना चाहिए। He said that, वह कहता है कि वर्क इज वर्शिप, यानी लॉन्गफेलो ये कह रहे हैं कि वर्क ही वर्शिप होता है, कर्म ही पूजा होता है, कर्म ही पूजा है। इस स्टेटमेंट को उन्होंने करके ये स्पष्ट कर दिया था कि वर्क इज वर्शिप होता है। इसलिए सो वी शुड वर्क ऑनेस्टली, इसलिए हमें ऑनेस्टली एंड सिंसियरली लाइफ, अपने जीवन में ईमानदारी और निष्कपट भाव से हमें अपने कार्य को करना चाहिए। विदाउट थिंकिंग इट्स रिजल्ट, विदाउट थिंकिंग ऑफ इट्स रिजल्ट, बिना इसके परिणाम की चिंता किए हमें अपने कर्म को ईमानदारी से करना चाहिए। वी हैव टू अचीव, हमें अचीव करना है, हमें प्राप्त करना है ए नोबल आइडियल ऑफ लाइफ, जीवन का एक उच्च आदर्श हमें प्राप्त करना है। हमें उच्च आदर्श को प्राप्त करना चाहिए। हमारे अंदर ऐसे भाव हो, हमारे अंदर ऐसे गुण हो कि हम उच्च आदर्शों को प्राप्त कर लें। ये H.W. लॉन्गफेलो का स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से आप इस लेसन को जब भी पढ़िएगा आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं सेंट्रल आइडिया आपको इस लेसन से संबंधित दे दिया हूँ और मैं फिर अगले वीडियो में आपको इस लेसन के जो स्टैंजा हैं उस स्टैंजा को मैं आपको बताऊंगा और उस स्टैंजा को आप लाइन बाय लाइन देखते जाइएगा और यदि इसमें कोई समस्या होगी तो जरूर कमेंट कीजिएगा और शेष बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।